हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग हिंदी सारंगी पढ़ेंगे कक्षा 2 की पाठ 20। छुपन छुपाई। अरे वाह, छुपन छुपाई तो कोई पढ़ना थोड़ी ना होता है, वो तो खेलना होता है। गेम होता है, खेल होता है। तो आज हम लोग खेलेंगे छुपन छुपाई, जिसे हम लोग इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, हाइड एंड सीक। तो आज हम लोग हाइड एंड सीक खेलेंगे। चलिए भाई, ये देखिए अपनी आंखों को बंद किए हुए एक बच्चा, और ये क्या खेल रहा है, छुपन छुपाई। अब हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे और खेलेंगे। कैसे खेली जाती है छुपन छुपाई, आप लोग ध्यान से देखना। क्या आप लोग सही खेलते हो, और नहीं सही खेलते हो तो चलो इसमें से सीखते हैं। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने लगा। ये है जीत, और जीत ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, और जीत काउंटिंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप लोग इस तरह से नहीं करते हो तो इस तरह से कीजिएगा। आई थिंक 1 2 3 इसी तरह से करते होगे आप लोग भी। पूरी 100 तक काउंटिंग करनी पड़ती है। कहाँ तक, 100। 100 को बोलते हैं 100। ओके, 100 तक काउंटिंग करने के बाद बाकी के जो बच्चे होते हैं वो छुप जाते हैं। फिर आप क्या करते हो, दौड़ के जाते हो उनको ढूंढने के लिए। चलिए, अब आप ढूंढ पाओगे या नहीं देखते हैं। मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया। ये देखिए, दरवाजे के पीछे छुपा था। आप कौन मिला, जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। कहाँ मिली, ये देखिए अलमारी के पीछे छुपी हुई थी बबली। अब हम लोग अब जीत किसको ढूंढने जाएगा, आगे अपने और दोस्तों को। मारिया पलंग के नीचे मिल गई। उसके बाद जीत आंगन की तरफ भाग गया। देखो, मारिया को इधर ढूंढ के जीत ने इस तरह से बैठा और डोला तो मुझे मिल गई, क्या बोलते हैं, आसपास। सिमरन दादी के पीछे मिल गई। ये देखिए, सिमरन साड़ी के पल्लू से छुपी हुई है। जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। अब देखिए, जीत एक इसकी फ्रेंड और रह गई है, नाजिया, उसे वो नहीं ढूंढ पाया। अब ढूंढने जा रहा है, देखते हैं ढूंढ पाता है या नहीं। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा। ये देखिए ढूंढ रहा है, नहीं मिली। कहाँ छुप गई हो नाजिया, तुम निकल के बाहर आओ। फिर जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। ये देखो ढूंढ रहा है बाहर। वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा। नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया। ये लो, अब फिर से इसी की बारी आ गई। अब फिर से इसी को डैम देना पड़ेगा। ये तो गड़बड़ हो गया जीत बेटा, आपको धप्पा लग गया। अब आप लोग ये बताइए, धप्पा कब लगता है, जब कोई बच्चा या फिर जिसकी बारी होती है वो ढूंढ रहा होता है, उसे ढूंढ नहीं पाता और पीछे से आके कोई ऐसे छू के धप्पा बोल देता है, तब धप्पा लग जाता है। और फिर से उसी की बारी आ जाती है, उसी को फिर ढूंढना पड़ता है सबको। ये होता है छुपन छुपाई खेल का नियम। अब देखिए, जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया। बेचारा फिर से गिनने लगा। सो सैड, अच्छा नहीं लगा ना, बेचारे ने ढूंढ ही नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग करते हैं बातचीत के लिए कुछ प्रश्न, कुछ बातें हो जाती हैं। पहला प्रश्न है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं, बताइए। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। आप अपने घर में पर्दे के पीछे छिप सकते हैं, लिखना नहीं है, सिर्फ बातचीत के लिए है। और पलंग के नीचे, और गेट के पीछे। और बताइए, अगर आपके यहाँ पे बैल्कनी हो तो बैल्कनी में छिप सकते हैं, टेरेस पे छत पर छिप सकते हैं, गार्डन हो तो उसमें छिप सकते हैं, पेड़ों के पीछे। जो भी आपके आस हो वो उसमें बता सकती हैं। आपका प्रश्न है, आपके सबके बच्चों अलग अलग उत्तर होंगे इसमें। ओके। दूसरा प्रश्न है, अगर खेलते हुए आपको चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, रोएंगे ना, रोना नहीं है, थोड़ा बहुत दर्द होता है, कोई बात नहीं, मम्मा के पास या पापा के पास जाइए, पेरेंट्स घर में जो कोई भी है उनसे कहिए हमें चोट लग गई है, थोड़ा सा वो फर्स्ट एड बॉक्स से डेटॉल से साफ करके कुछ ट्यूब या दवाई कुछ भी होगी तो वो लगाएंगी। इसलिए आप लोगों को खेलते समय चोट लग जाती है तो रोना नहीं है, कोई बात नहीं, खेलते समय लगती है।
तीसरा प्रश्न है, अगर आप खेल में हार जाते हैं तो क्या करते हैं? कोई हार जाते तो क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, अपने दोस्त से कट्टी कर लेते हैं, नहीं अब हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, हम तुमने मुझे हरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हार जीत तो खेल में ही होती है, कभी तुम हारोगे, कभी तुम्हारा दोस्त हारेगा, तो ये तो चलता ही है। ओके, चलिए अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये वाले प्रश्न के उत्तर बेटा आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है, जीत ने कितने बच्चों को ढूंढ लिया? जीत ने 4 बच्चों को ढूंढ लिया था और नाजिया को नहीं ढूंढ पाया था, तो 5 बच्चे खेल रहे थे उसके साथ। तो यहाँ पे आंसर आएगा, जीत ने, पूरा बड़ा सा नहीं लिखना, सिर्फ लिखना है 4। ओके, इतना। दूसरा प्रश्न है, कौन कौन कहाँ मिला? कौन कौन कहाँ मिला? चलिए ये भी लिख देते हैं। मोहित दरवाजे के पीछे मिला था। आप लोगों ने, अभी मैंने पूरा पढ़ाया, आपको याद होगा। मोहित कहाँ मिला था? दरवाजे के पीछे। दरवाजे के पीछे। और दूसरा कौन मिला था? बबली मिली थी अलमारी के पीछे, तो यहाँ पे लिखेंगे बबली अलमारी के पीछे। और सिमरन कहाँ मिली थी? दादी के पीछे, साड़ी से उसने अपना मुंह ढक रखा था ना। सिमरन दादी के पीछे। और कौन मिला था? मोहित दरवाजे के पीछे, बबली अलमारी के पीछे, सिमरन दादी के पीछे, और पलंग के नीचे भी कोई था ना। क्या सा नाम था? यहाँ तक आपने लिख लिया, मैं ऊपर देखती कौन सा बच्चा था जो पलंग के नीचे था। पलंग के नीचे कौन मिला था? सिमरन दादी के पीछे, जीत, मारिया। मारिया थी पलंग के नीचे। आप लोग यहाँ से आगे लिखिएगा, मारिया पलंग के नीचे मिल गई। ठीक है, इतना और उसमें लिखिएगा, मारिया और रह गई थी। चलिए अब है हमारा तीसरा प्रश्न, छुपन छुपाई में धप्पा कब बोलते हैं? ये बेटा ने अभी बताया, जब जिसकी बारी होती है वो ढूंढ नहीं पाता है, तो फिर चलिए मैं आपको लिखवाई देती हूँ। लिखिए, जब जिस बच्चे की बारी होती है वह बच्चों को, या फिर बोलेंगे बच्चे को ढूंढ नहीं पाता, तो बच्चा आके, बच्चा पीछे से बोलते हैं धप्पा, हाँ, तो बच्चा पीछे से धप्पा बोल देता है। बोल देता है। चलिए ये हो गया आपका प्रश्न का उत्तर। अब है हमारा छुपन छुपाई। ये कोई खेल है, इसमें क्या है? पहला प्रश्न, कौन किसके पीछे छिप सकता है और कैसे? अरे वाह, चींटी है, किसके पीछे छिप सकती है? चींटी तो 84 है, कौवे के पीछे छिप जाएगी। कौवा किसके पीछे छिपेगा? कौवा लोमड़ी के पीछे छिप जाएगा, बगुला भी लोमड़ी के पीछे छिप जाएगा। सांप
लोमड़ी के पीछे, लोमड़ी हाथी के पीछे, बताइए छिप सकते हैं ना। अब दूसरा प्रश्न है, कौन किसके पीछे नहीं छिप सकता। चलिए बताइए कौन किसके पीछे नहीं छिप सकता। कौवा बगला के पीछे नहीं छिप सकता क्योंकि ऐसे ही कौवा बैठेगा दिख जाएगा। सांप कौवे के पीछे नहीं छिप सकता, दिख जाएगा। हाथी तो किसी के पीछे नहीं दिख सकता क्योंकि वो इतना बड़ा है। और लोमड़ी भी चींटी के पीछे नहीं छिपती, चींटी तो नन्ही सी होती है, लोमड़ी इतनी बड़ी कैसे छिपेगी। चलिए यही था आपके प्रश्न। अब है मेरी कहानी। आपने छुपन छुपाई कहानी पढ़ी, अब आप अपनी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, एक कहानी हमने पढ़ी छुपन छुपाई, अब हमें एक कहानी लिखनी है। मैं अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ, बताइए क्या खेलती हूँ। मान लीजिए आप लोग पकड़म पकड़ी खेलते हैं। पकड़म पकड़ी तो खेलते होंगे, या फिर आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट भी लिख सकते हैं, पर छोटे बच्चे ज्यादातर मैंने देखा है क्रिकेट कम खेलते हैं। या फिर छुपन छुपाई खेलते हो तो छुपन छुपाई लिखिएगा, मैंने पकड़म पकड़ी लिखा है। ओके, आप कैसे खेलते हैं, तो इसमें होता है जिसकी बारी होती है वह सबको पकड़ता है, और जिसे पकड़ लेता है फिर उसकी बारी आ जाती है, और जिसकी बारी आती है फिर वह पकड़ने लगता है। यही तो होता है पकड़म पकड़ाई में। चलिए लिखते हैं। जिसकी बारी, अगर आप लोग टॉस करके खेलते हैं ना कि कौन टॉस किया है, वो भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग पहले टॉस करते हैं, जो नहीं निकल पाता उसकी बारी होती है। जिसकी बारी होती है वह सबको पकड़ता है। जिसे वह जिसे पकड़ लेता है पकड़ लेता है फिर उसकी बारी आ जाती है। आ जाती है। चलिए मैं नीचे थोड़ा पेज करती हूँ। ऐसे यह खेल आगे चलता रहता है, फिर लिखेंगे ऐसे ही यह खेल आगे चलता रहता है। चलिए, अब है हमारा दूसरा प्रश्न, शब्दों का खेल। ये हम शब्द अंताक्षरी बोलेंगे। ओके, शब्द अंताक्षरी में क्या होता है बेटा, जैसे बोला खेल, तो पीछे क्या आ रहा है, ला। तो पीछे जब ला आ रहा है तो अब हमें दूसरा अच्छा ला से बोलना है। तो इन्हें बोला लड्डू। अब पीछे आ रहा है डा, तो इन्हें बोला डफली। अब देखिए डफली के पीछे क्या आ रहा है, ला। तो अब हमें ला से कोई शब्द बताना है, तो हम बताएंगे लकड़ी। ओके, अब पीछे क्या आ रहा है, डा, तो हम डा से बोल देंगे डमरू। आप लोग इसी बुक में भरिएगा, मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, आप भरिएगा। ओके, डमरू। अब है नीचे पानी, तो पीछे ना आ रहा है, तो ना से क्या हो जाएगा, पानी किससे आता है, नल से, तो लीजिए नल हो गया। अब आ गया ला, ला से भी कोई शब्द लिख देते हैं, हम लोमड़ी लिख देते हैं। चलिए भाई, अब पीछे फिर से डा आ गया, डा का हम लिख देते हैं ढोल। एक और शब्द लिखना है ला, तो ला से लिख देते हैं लड़की। हो गया। इस तरह से बेटा आपको ये, आप अपने भी शब्द लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है मेरे ही शब्द लिखा है। मैं हमेशा आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, इस तरह से भरना है। अगर आपके माइंड में और शब्द आ रहे हैं तो भर सकते हैं।
यहाँ है मोहित, तो पीछे ता से आ रहा है, ता से लिख दीजिए तोता। अरे तो फिर से ता आ गया। चलो अब लिख देते हैं तरबूज। तरबूज। जा आ गया, तो जा से लिख देते हैं जहाज। फिर से जा आ गया, अब क्या लिखें? जंगल लिख देते हैं, जंगल। चलिए हो गया। अब है सोचिए और लिखिए, नीचे दिए गए खिलाड़ियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये कौन है? ये है मैरी कॉम। जो मैरी कॉम क्या करती हैं? जुशुम जुशुम बॉक्सिंग खेलती हैं। जुशुम जुशुम मैरी कॉम। ये है नीरज चोपड़ा। इन्होंने क्या किया था? भाला फेंकते हैं, ये खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में जीते हैं ये लोग। नीरज चोपड़ा। ये कौन है? कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी वेट लिफ्टर है, वजन उठाती है, का ज्यादा से ज्यादा वजन उठाती हैं ये। कर्णम। देखिए कर्णम में डा आएगा, ऊपर ये राज आएगा, इसलिए कर्णम अच्छे से लिखना। हाँ, और मल्लेश्वरी में यहाँ ऊपर लिख रही हूँ तो आपको क्लियर दिखाई दे, आधा ला पे फिर पूरे ला, फिर इस तरह से, क्योंकि लिखने में कोई गलती, राइटिंग भले खराब हो लेकिन शुद्ध लिखना। शुद्ध लिखोगे तो आगे चल के शुद्ध वर्तनी रहेगी हमेशा तुम्हारी। ओके, कर्णम मल्लेश्वरी। अब हो गया हमारा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा खत्म हो गया। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू बच्चों। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। बाय बाय।